कमाते हैं उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। कभी कोई नरेंद्र मोदी ने ये कहा ये फ्लाईओवर का आदमी, ये गरीब आदमी से टैक्स आया इससे रिबन कटवाइए, वो नरेंद्र मोदी ने बनवाया, वो केजरीवाल ने, कोई कुछ नहीं करता। ये जब तक हम टैक्स दे रहे हैं तो गवर्नमेंट चल रही है। आज मैं केजरीवाल से पूछता हूँ, आप पटरी पे बैठ के मेहनत कमा के तब दो टैक्स, और आपको पता चलेगा कि आदमी कैसे मेहनत करता है। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर 2004 से मेरे को मिले हुए हैं कि इनको जगह दी जाए, सरोजनी नगर मार्केट में। 35 साल से मैं बेरोजगार हूँ, 35 साल से अपनी बेटी की शादी कर दी मैंने मकान बेच के, हैं। अभी वो प्रदीप जी कह रहे थे आप कपड़े पहन के लाखों रुपए कमा, कपड़े पहनने से कोई करोड़पति नहीं होता। असलियत है सीबीआई बुलाओ, इंक्वायरी करवाओ मेरी कि ये इंसान वाकई बेरोजगार है या नहीं है। आप कहते हो टैक्स दो, टैक्स तो हम तब देंगे जब हम कमाएंगे। आप लगाओ ना टैक्स किसी पे भी, जो टैक्स नहीं देता हटाओ ना उसको, आप करवाओ सीबीआई करवाते हो वहाँ पे। अरे ये छोटी छोटी मछलियाँ बहुत कुछ है। 18% टैक्स है किराए पे, 18%। पूरा सरोजनी नगर और एरिया में जाओ, कोई एग्रीमेंट आपको साफ सुथरे नहीं मिलेंगे। 10 लाख रुपए किराया, एग्रीमेंट कितने का है? 2 लाख रुपए, 8 लाख का टैक्स खा गए। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, सब मिली भगत है इनकी। तू मेरे को दे जा, तू मेरे को दे जा। अंधी नगरी चौपट राजा, आधा तू खा जा आधा मैं खा जाऊंगा। ये हिंदू कौन खा रहा है? ये वो जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है हमारी, कुछ केंद्र खा जाता है, कुछ राज्य खा जाते हैं। अब लोग कहते हैं बिहार में बहुत बढ़िया काम है, बिहार से लोग यहाँ काहे के लिए कमाने आते हैं? अगर बिहार में काम बढ़िया तो यहाँ क्यों आते हैं? यूपी बहुत बढ़िया, योगी जी ने यह कर दिया, जो कुछ नहीं करा। यूपी का सबसे आदमी दिल्ली में ज्यादा, अगर उसको वहाँ रोजगार मिलेगा वो यहाँ नहीं आएगा। मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से, अगर आज मैं एक बेरोजगारी, करोड़ों आदमी बेरोजगार है। हम पाकिस्तान काहे का पाकिस्तान? वो कहते हैं तुम हमारी चिंता क्यों करते हो? अपनी चिंता करो, आप अपनी चिंता करो। हमारा बंदा बेरोजगार है, पाकिस्तान कहता हम भूखा मर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, कटोरा। आपको हमें उनकी चिंता करने के लिए हमारी मिलिट्री बॉर्डर पे बैठी हुई है। वो अगर एक मारेंगे तो हमारे 100 मारेंगे उनको। तो ये मेरा कहना है आपसे। कोई टैक्स, ये टैक्स का पैसा हम लोग पेड करते हैं। अगर ये हाई कोर्ट के ऑर्डर ही मानना नहीं है, मैं हाई कोर्ट में क्या अपील करूं? 4 साल हो गए। अगर यही ऑर्डर हाई कोर्ट किसी की मुजरिम को होता ना, रातों रात पुलिस को ऑर्डर करते उठा लो। आज ये 4 साल से मैं हाई कोर्ट में क्या केस करूं कि आपके ऑर्डर को ही नहीं मानता दी जा रही? प्रशासन क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट कहता है हाई कोर्ट जाओ। हमारे पास रोटी खाने के पैसे नहीं, वहाँ वकील घुसता ही कहता है 10,000 रुपये दो पहले। हाई कोर्ट में रिश्वत भी लेते हैं। वकील जो होते हैं वो कहते हैं जी हम कोर्ट में केस डालेंगे तो 10,000 रुपये चाहिए, 20 से। आज एनडीएमसी का एरिया है ये, हम सरोजनी नगर में 25-7 साल लड़ रहे हैं, 30 साल से। वो कहते हैं 5 लाख रुपये दो तो जगह है, और कोर्ट में बोलते हैं कि इनको बिठाओ, वो कहते हैं जगह नहीं है। मतलब 5 लाख दे दो तो जगह है, और वैसे तुम्हारे पास जगह ही नहीं है, हैं? आज हम अपनी गलती भी मानते हैं। हमें रोजी रोटी कमाने के लिए दी गई है, रोजी रोटी हाई कोर्ट ने कमाने के लिए दी, ना कि हम उसको किराए पे दे सकते, ना ही बेच सकते। आज लोगों ने 1.5 लाख रुपए किराए पे जगह दे रखी है। कहाँ के हाई कोर्ट की बात? ये दिल्ली हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुबह 12 बजे शराब की बोतलें खुल जाती हैं। हम अपने पटरी वालों की बातें कर रहा हूँ, मैं अपनी भी बातें कर रहा हूँ कि हम लोग भी गलत हैं। 560 रुपये किराया एनडीएमसी लेती है जगह का, और 1.5 लाख रुपए हम दूसरों से किराया लेते हैं। गवर्नमेंट अगर इसकी सीबीआई करवाए, सारी की सारी दुकानें कैंसिल हो सकती हैं। 18% जीएसटी टैक्स है किराए पे, 18%। लोग क्या करते हैं, 5 लाख रुपए किराया, 1 लाख रुपए का वो करवा दिया, सारा करोड़ों रुपए का घोटाला तो ये गवर्नमेंट खुद ही कराती है। क्यों नहीं सख्ती करते इन पे? आप सख्ती करो ना, आपको सब दूध का दूध पानी मिल जाएगा। तो ये जो छोटी मछलियां हैं ये भी बड़ा दम रखती हैं भाई साहब। करोड़ों रुपए प्रशासन को 1 महीने का करोड़ों रुपए जाता है सरोजनी नगर मार्केट में। अगर आप जितने खड़े हैं ना, इसका 1 लाख रुपए किराया है 1 महीने का, इतनी सी जगह का। ये तो प्रदीप जी मेरे कपड़े देख के चले गए ना, उन्हें सिर्फ राजनीति करनी आती है। असली मुद्दे ये हैं इनकम टैक्स की। हाँ जी, इनकम टैक्स देंगे ना, हमें जगह दीजिए। आप करो ना इंक्वायरी हर महीने की, हर साल की। आप जो इनकम टैक्स नहीं बचता उसकी दुकान कैंसिल करिए। इनकम टैक्स ईमानदार है कौन, मुझे ये बता दीजिए, कौन ईमानदार है? आज 6-6 लाख रुपए दुकानों का किराया है, उसमें जीएसटी 18%, एग्रीमेंट बन रहा है 1 लाख रुपए का। तो भ्रष्टाचार तो है ही। आपको नहीं पता कि इस जगह की क्या वैल्यू है? 560 रुपये एनडीएमसी किराया ले रही है, उसको ये नहीं पता ये करोड़ों रुपए की ज़मीन हमने 560 रुपये में अलॉटमेंट कर रखी है।
कहने का मतलब यही है कि अगर बड़ी मछलियों पे तो जाल बिछाया जाए, लेकिन उससे पहले छोटी मछलियों को बस यही मेरा कहने, मगर ये है कि हमारे लोगों की, जैसे मैं आपके सामने ऐसे हजारों लाखों करोड़, जैसे वो लड़की थी वो बेचारी क्लिप बेच रही है, ये एक आदमी की कहानी नहीं, करोड़ों आदमी की कहानी है। अगर इसे ये तो मीडिया, ये तो सोशल मीडिया अब चल गया, हम लोग तो दब गए, तो कोई आवाज़ ही नहीं सुनता। हमने सोचा हाई कोर्ट सुनेगा, हाई कोर्ट ने भी नहीं सुनी, उन्होंने तो सिर्फ ऑर्डर कर दिए। वो कहते हैं लाओ जी 5 लाख रुपए। आज भाई साहब 35 लाख रुपए के कर्जे के नीचे हूँ मैं, 35 लाख रुपए कर्जा ले लेके अपने बच्चों को पढ़ा, कभी वो ले कभी ये, ऐसे कर्जे में हो गए हम। क्या सरकार के लिए क्या निर्देश? सरकार के लिए